नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कवि संग्राम, जहां कवि योद्धा होता है, कविता हथियार होती है और सीधा प्रहार होता है राजनीति पर। तो इस खास कार्यक्रम में आपकी सारथी जीनत सिद्दीकी भी अब तैयार है। तो तमाम मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं, उसके बाद आप जो है हमारे साथ इस सफर पर चलिएगा। डॉक्टर प्रतीक गुप्ता हमारे साथ हैं, आपका बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर अरुण पांडे जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। जनाब संदीप सजर जी, बहुत स्वागत है। मुझे जानकारी है कि आप हिंदी के बहुत माहिर हैं हिंदी में, तो मैं चाहूंगी वो हमें देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। और जनाब महेंद्र शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं सर। तो ये कहा जाता है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाते हैं कवि। अभिनय किसी लाइसेंस की भी जरूरत नहीं होती, बहुत सारे विषयों पे इंसान सोच समझ कर बोलता है, लेकिन ये लोग बिना लाइसेंस ही आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अरुण पांडे जी, लाइसेंस की बातें हो रही हैं, सबसे ज्यादा चर्चा में वैक्सीन भी रहता है भी अभी तो जी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अखिलेश यादव जी को क्या हो गया है, मतलब क्या हो गया उनको। और उसके अलावा हरदिल अजीज राहुल गांधी जी, बताइए, जब सारी दुनिया सेलिब्रेशन में बिजी है, सेलिब्रेट करना चाह रही है, वो गायब हो गए। देखिए, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड के सभी दर्शकों को नव वर्ष की बधाई देते हुए, और आपने जो बात बोला कि हरदिल अजीज राहुल जी, तो उस पर भी एक आपने व्यंग्य किया, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे व्यंग्य के लिए आप भी कवियों के साथ रह के आप एक संचालिका के साथ साथ व्यंग्य भी लिख रही हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो न्यूज़ 18 की तरफ से। और मैं आपने जो बात कही वैक्सीन की, तो अखिलेश यादव क्या सोच रहे हैं, मैं चाहूंगा कि 4 लाइन प्रस्तुत करके फिर मैं आमंत्रित करता हूं प्रतीक गुप्ता जी को कि साइकिल वाले नेताजी निकले हैं काफी तेज। साइकिल वाले नेताजी निकले हैं काफी तेज, और वैक्सीन लगाने पर वो तोड़े हैं कुर्सी और मेज। वैक्सीन लगाने पर तोड़े हैं कुर्सी और मेज, और बीजेपी वाला सूजा मैं नहीं लगवाऊंगा। बीजेपी वाला सूजा मैं नहीं लगवाऊंगा, चाहे मुझको दे दो तुम सत्ता वाली सेज। तो ये सत्ता वाली सेज उनको बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं चाहता हूं कि प्रतीक गुप्ता जी ने अखिलेश यादव जी के लिए क्या वैक्सीन तैयार किया है, मैं स्वागत करता हूँ। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सभी श्रोताओं दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। प्रश्न ये नहीं है कि उन्होंने मना किया, प्रश्न ये है कि मना क्यों किया। कौन बताएगा? हम बताएंगे, क्योंकि अखिलेश जी ने हमें फोन करके बताया कि इसलिए नहीं कर रहा हूँ। और वो मैं लिख के लेकर आया हूँ, एक प्रतिगीत लेकर आया हूँ। आप आनंद लीजिएगा, घर बैठे पांडे जी आप आनंद लीजिएगा। देखिए भाई साहब, आनंद ले मेरे साथ में। मैं वैक्सीन न लगवाऊंगा, चाहे कितना डरा लो। आनंद लें, बिल्कुल मन की बात करता हूँ, मैं ओरिजिनल बात लेकर आया हूँ। मैं वैक्सीन न लगवाऊंगा, चाहे कितना डरा लो। साइकिल पे भाग जाऊंगा, मुद्दा कितना उछालो। आप बंद देखें साहब, क्यों मना किया उन्होंने? उन्होंने कहा कि फूल वाले भैया हमें फूल ना बनाओ, फूल वाले भैया हमें फूल ना बनाओ। ये फूल वाली सुई किसी फूल को लगाओ, ये फूल वाली सुई किसी फूल को लगाओ। चेचक टीके सा निशान उभर जाएगा। आपको याद होगा, पहले टीका लगता था, इतना बड़ा निशान बन जाता था, अब वो निशान अखिलेश जी के दिल में आ गया। तब बात कर रहा हूँ कि चेचक टीके सा निशान उभर जाएगा। सुई जहाँ लगेगी वहाँ फूल बन जाएगा, वहाँ फूल बन जाएगा। मैं तो फूल नहीं बनवाऊंगा, चाहे कितना डरा लो। साइकिल पे भागी जाओ। और बता रहा हूँ मुद्दा क्या हुआ। उन्होंने कहा कि साहब इसमें कुछ गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है उन्होंने मुझे बताया, सुने आप। इस सुई का फार्मूला शाहजी बताएं, इस सुई का फार्मूला हमें शाहजी बताएं। क्या क्या मिला इसमें सबको दिखाएं। जनसंख्या रुकेगी इससे है शंका हमारी, जनसंख्या रुकेगी इससे है शंका हमारी। पहला इंजेक्शन मोदी जी लगवाएं, पहला इंजेक्शन मोदी जी लगवाएं। मैं तो फिर भी ठेंगा दिखलाऊंगा, चाहे कितना डरा लो। साइकिल पे
भाग जाऊंगा, ये मुद्दा कितना उछालो, मैं वैक्सीन ना लगवाऊंगा, बहुत बढ़िया। चाहे कितना डरा लो। वाह वाह प्रतीक गुप्ता जी, वैक्सीन। ये जो फोन आया था आपको मुबारक हो, अखिलेश यादव जी का फोन, और ये कविता उन तक जरूर पहुंच जाए। मैं अब अगले कवि की तरफ जीनत जी बढ़ना चाहता हूं जी। और वो देखिए हम कवियों में सबसे बुजुर्ग हैं, और जब आपने कहा बुजुर्ग हैं, मुझे ऐसा लगता है जितना मैं उनके बारे में जानती हूँ, हाँ। और वैसे भी माना जाता है कि बुजुर्ग कोई नहीं होता अगर दिल जवान है। और उस लिहाज से मुझे लगता है बहुत दिल से लिखा है। शायद अखिलेश जी ने इन्हें भी कुछ अलग तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर जरूर, और आपको देखकर इनका दिल जवान हो गया है, आपको देखकर और ज्यादा खुश हो नजर आ रहे हैं। तो महेंद्र शर्मा जी, क्या लेकर आए हैं आप अखिलेश यादव जी के लिए? भाई ऐसा है कि जब देश में वैक्सीन आ गई तो वैक्सीन ही लेकर आऊंगा। भाई ने छंदबद्ध गीत पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। हाँ। मैं न्यूज़ 18 के उत्तराखंड और यूपी के दर्शकों को बार बार प्रणाम करता हूँ। और जीनत जी, आपने जो मुझे बुजुर्ग कहा, बहुत बढ़िया कहा, लेकिन बुजुर्गों के चक्कर में मत आ जाना। मैंने तो कहा कि बुजुर्ग नहीं, आपका दिल जवान, तो आप जवान। मेरा दिल बाग बाग हो गया। सुनिए, मैं भी अखिलेश जी ने जो वैक्सीन से मना किया, तो कहना चाहता हूँ स्वागत है। कि कोई माने या ना माने, राजनीतिक दल होते हैं बड़े सयाने। बिल्कुल। कोई माने या ना माने, राजनीतिक दल होते बड़े सयाने, सबके सब उल्टे उल्टे बयान फेंकते हैं, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, अच्छे बुरे का फर्क नहीं जांचते हैं, अच्छाई को भी बुरे फीते से मापते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। अच्छाई को भी बुरे फीते से मापते हैं। कोरोना की जब वैक्सीन नहीं आई तो विपक्ष ने सरकार पर हाय तौबा मचाई। अब जब 2 वैक्सीन है तैयार, तो अखिलेश बाबू कर रहे हैं लगवाने से इनकार। कह रहे हैं ये भाजपाई वैक्सीन है, कहने में नहीं आऊंगा, बिल्कुल नहीं लगवाऊंगा। पता नहीं क्या कर दे, पहले ही साइकिल पंचर हुई पड़ी है, उसे ही एक तरफ ना धर दे। पहले ही साइकिल पंचर हुई पड़ी है, उसे ही ना एक तरफ धर दे। कोई पार्टी कह रही है वैक्सीन में ये है खामी है, वह खामी है, लगता है ये पार्टियां अंतर्यामी हैं। अरे इतना तो वैज्ञानिक नहीं कर सकते गड़बड़ झाला, शायद विपक्ष की अकल पर पड़ गया है ताला। गा रहे हैं ऊलाला ऊलाला ऊलाला, गा रहे हैं ऊलाला ऊलाला ऊलाला। अरे कब तक तोते वाली रट लगाएंगे, यहाँ का खाएंगे, बाहर के गुण गाएंगे। उधर भाजपाई आसमान में उड़ रहे हैं, नए नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं, उनके लिए उपलब्धियां अनगिन है। क्यों न हो, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको आभार। और ये मोदी है तो मुमकिन है, जीनत जी देखिए न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड के इस मंच पे इन्होंने मोदी है तो मुमकिन है पढ़ा। अब जो एक कवि हमारे पास हैं, जो आपने जिक्र भी किया, उनके बारे में आप खुद जानती हैं, तो वो और ज्यादा खिल उठे हैं। चेहरा देखिए इनके, इतने मुस्कुराहट के साथ कभी भी किसी मंच पे नहीं जाते जितनी मुस्कुराहट के साथ यहाँ पे आए हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि पंक्तियां समर्पित कर दूं राजनीति पे ही। मैं इसे अपने लिए कॉम्प्लीमेंट समझूं। हाँ जरूर। तो मैं, जैसे राजनीति जिस तरह से बढ़ रही है और जिस तरह से विपक्ष साफ होता जा रहा है, तो न्यूज़ 18 यूपी और उत्तराखंड पे मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ, फिर पढ़ के मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि सभी विपक्षी जी सुनिएगा जी। कि राजनीति किस मोड़ पे ले आई, हमेशा हार जाएं, मुंह की खा जाएं, क्या होगा। राजनीति किस मोड़ पे ले आई, हमेशा हार जाएं, हाय मुंह की खा जाएं, क्या होगा। अब क्या कहते हैं अखिलेश कि ईवीएम से हम उनको हरा नहीं पाएंगे। ओवैसी साहब, बैलेट पेपर से भी हरा नहीं पाएंगे। क्या बात है भैया, वाह। और जिस प्रदेश में मैं रहता हूं, उत्तर प्रदेश, और जिस प्रदेश में मैं रहता हूं दिल्ली में, वहां के क्या कहते हैं कि आंदोलन कर देंगे सारे जहां में। कन्हैया कुमार क्या कहते हैं, मोटा भाई सुन लेगा सूतेगा थाने में। कि आंदोलन
रोशन कर देंगे सारे जहां मोटा भाई का जवाब नहीं है में। भाई, वाह। मोटा भाई सुनेगा सुताई करेगा थाने में। अब ममता दीदी कि दिल्ली वाली कुर्सी छीन के हम ले लेंगे। वाह रायता महाराज क्या कहते हैं? बंगाल बचा लो दीदी दिल्ली फिर हम चल लेंगे। ये राजनीति किस मोड़ पे ले आई, हमेशा हार जाए हाय दिल की खा जाए क्या होगा। बहुत बहुत आभार। अब राजनीति में क्या अखिलेश के लिए लिखना चाह रहे हैं हमारे संदीप सज्जर जी, बड़े भाई हमारे और देश के बहुत जाने माने हिंदी के हास्य व्यंग्य कवि हैं। मैं एक बार आमंत्रित करता हूं इनको। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जीनत जी, पांडे जी और न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। स्वागत है। और ये सभी भी बता रहे थे कि अखिलेश यादव जी ने हमें ये बताया, हमें वो बताया। तो इन सब से आधा घंटे पहले मेरे पास फोन आया था। तो वो जो डर था उनका, वो डर मैं आपको पढ़ने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। कि कोरोना कोविड-19, कोरोना कोविड-19 आ गई है अब तो वैक्सीन, तो नाचो ताक दिना दिन दिन। आ गई है अब तो वैक्सीन, तो नाचो ताक दिना दिन दिन। बज गई राजनीति की बीन। अब वो बीन किस किस तरीके से बजी है वो मैं पढ़ता हूँ, आपके सामने रखता हूँ, सुनिएगा। कि लगे चिल्पों करने देखो राजनीति के भोंपू, लगे अब भोंपू की तरह बज रहे हैं, सुनिएगा। भोंपू वो वाद्य यंत्र होता है जो कोई भी बजा सकता है, उसके लिए किसी शिक्षा की जरूरत नहीं होती है। इसलिए कि लगे चिल्पों करने देखो राजनीति के भोंपू, और यूपी में तो बोल रहे हैं टोटी वाले टीपू। टोटी और टीपू आप सब समझदार हैं, सुनिएगा। कि लगे चिल्पों करने देखो राजनीति के भोंपू, यूपी में तो बोल रहे हैं टोटी वाले टीपू, और डर है इनको जो कोरोना वैक्सीन लगवाएगा, और फिर सोते जगते वो मोदी मोदी ही गाएगा। ये पहला डर है कि फिर सोते जगते वो मोदी मोदी ही गाएगा। और दूसरा डर क्या है? उसकी रगों में लाल खून की जगह भगवा लहराएगा, उसकी रगों में लाल की जगह भगवा लहराएगा। और तीसरा डर क्या है? पहली फुर्सत से वो खाकी निक्कर सिलवाएगा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कि उसकी रगों में लाल की जगह भगवा लहराएगा, और पहली फुर्सत से वो खाकी निक्कर सिलवाएगा। और डर क्या है? कि अब की बार चुनाव में सीटें बस आएंगी 3, तो नाचो ताक दिना दिन दिन। बज गई राजनीति की बीन, और भेजो इन सारों को चीन, नहीं लगवाए जो वैक्सीन। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे ये बात तो साफ हो गई कि वाकई आपको आधे घंटे पहले फोन आया। देखिए ये चीन पे भी प्रहार किया इन्होंने, और राजनीतिक व्यंग जो किया अखिलेश यादव जी पे। मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये व्यंग उन तक पहुंचे और आपको सूजा लग जाए। और आगे मैं बढ़ना चाहता हूं, जैसे जीनत जी ने आपने जरूर जिक्र किया था कि हर दिल अजीज, जिस पे मैंने कटाक्ष भी किया कि आप बहुत अच्छा व्यंग बोल रही हैं, आगे चल के हो सकता है कि व्यंग की बहुत बड़ी कवित्री बन जाएं आप। तो उसी राजकुमार जी के ऊपर मैं चाहता हूं कि महेंद्र शर्मा जी ने क्या लिखा है। थोड़ी नरमी रखिएगा क्योंकि वो हर दिल अजीज है। तो राहुल गांधी और राहुल गांधी की मैया का भी जिक्र हुआ, और प्रोफेसर साहब मुझे खबर है कि आप तो अपने खजाने से कुछ अलग ही लेकर आए हैं, कुछ खास है, तो जरा बताइए कि क्या। देखिए जीनत जी, अपने पास तो ओरिजिनल माल है। अभी संदीप भाई ने बताया वो बैकुंठ और क्यों गए कैसे गए, बिल्कुल गलत।
वो क्यों गए? हाँ। किसे पता है? हमें पता, एकदम। फोन आया था हम पे। फिर आ गया। अच्छा, उनका भी फोन आ गया था। अब उन्होंने क्या कहा? आनंद लेख प्रति गीत का, क्योंकि इस समय का सुपरहिट गाना चल रहा है और जीनत जी ने मुझे कल फोन करके बोला कि इसी गाने पे लिखना है, तब मैंने गाना लिया आप आनंद ले में। आपकी तो पूरा रात न्यूज पड़ गई होगी फिर। मैं तो ऐसे ही करता हूँ सर, मैं क्या करूँ, ओरिजिनल बात करता हूँ। आप आनंद ले गीत का वो क्यों जा रहे हैं? हाँ। मैं तो नानी के जा रहा था, वो अपनी मस्ती में गा रहा था। ओ मैं तो नानी के जा रहा था, वो अपनी मस्ती में गा रहा था। ओ मैं तो छुट्टी मना रहा था, ओ नानी के जा रहा था, मस्ती में गा रहा था, छुट्टी मना रहा था। ओ सबको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, ओ सबको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। क्या कह रहे हैं राहुल जी? देखें आप, अरे किसी को फर्क क्यों है पड़ता, जहां मर्जी मैं वहां जाऊं। और मैं तो अपनी नानी के जाकर रिचार्ज खुद को कराऊं। ये जो भी हैं विरोधी सभी चाल चलते हैं, देखो विरोधियों, ये भी जो विरोधी सभी चाल चलते हैं, और इनकी नहीं नानी तो हाथ मलते हैं। हाँ हाथ मलते हैं, हाँ हाथ मलते हैं। मैं तो विदेशी जा रहा था, वो वहां से फंड लेके आ रहा था। ओ मैं तो विदेशी जा रहा था, वो वहां से फंड लेके आ रहा था। ओ मैं जीडीपी बढ़ा रहा था, अरे विदेश जा रहा था, फंड लेके आ रहा, जीडीपी बढ़ा रहा था। वो सबकी नानी मरी तो मैं क्या करूं, वो सबको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। और एक बंद और देना चाहता हूं कि क्या हुआ, क्यों जा रहे हैं, कि नजर किसी को मैं ना आऊं, क्यों बातें सबको बताऊं। ये जीनत जी बार बार इंटरव्यू लेती हैं, बताओ क्यों जा रहे हो, नहीं बता रहे, उनकी मर्जी है, उनका घर है, उनका पैसा, चाहे किसी से भी लाए हो। तो बात कहता हूं कि नजर किसी को मैं ना आऊं, क्यों बातें सबको बताऊं। अरे पार्टी की जाने मम्मी, मैं तो बस घूमने जाऊं। और अध्यक्ष मैं रहूंगा चाहे कोई कुछ भी कर लो, और अध्यक्ष मैं रहूंगा चाहे कोई कुछ भी कर लो। छपवा दो खबर चाहे चैनल पे पढ़ लो, हाँ चैनल पे पढ़ लो, चाहे चैनल पे पढ़ लो। मैं तो तिगड़म लगा रहा था, मैं तो नई मशीन ला रहा था, और सोना आलू से बना रहा था। अरे तिगड़म लगा रहा था, मशीन ला रहा, सोना से बना रहा था। मेरी चांदी कटी तो मैं क्या करूं, सबकी नानी मरी तो मैं क्या करूं, सबको मिर्ची लगी तो अब वो क्या करे। बहुत खूब, राहुल गांधी को कितना दिल से प्यार करते हैं। अब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। अरुण जी, बड़ा एक स्टाइल बोलते हैं और टॉर बोलते हैं, स्पेशली पंजाब में, और गाड़ियों के पीछे जो है लगा लेना भाई खान साहब, मलिक साहब, ये राजपूत, ये जाट, और ये आपने भी देखा होगा। पांडे भी लगा लेते हैं। पांडे जी भी, पांडे जी, गुप्ता जी, शर्मा जी। अब ये लोग बेचारे सो पा रहे होंगे, नींद आ रही होगी, मतलब कुछ कर पा रहे होंगे, क्योंकि वो जो टॉर था उस पे तो फुल स्टॉप लगा दिया योगी जी ने, जैसे माफियाओं पे लगा रहे हैं। जी आपने बहुत जो आपने बताया, जो दो काम उन्होंने किया है, एक तो गाड़ियों पे जाति सूचक शब्द नहीं, और दूसरा जो माफियाओं पे उनका जो डंडा निकला हुआ है और पीट रहे हैं सबको, सबकी गाड़ियां जब्त हो रही है, जायदाद जब्त हो रहे हैं। तो उस पे मेरे पास एक बहुत अच्छे कवि हैं जिनको आप भी बहुत ज़्यादा प्रशंसा आप करती हैं, और वो कवि का नाम है संदीप सज्जर जी। तो मैं चाहता हूं कि योगी जी के जो पहला काम हुआ है, माफियाओं पे उन्होंने जो डंडा बरसाया है, उस पे संदीप सज्जर जी के कलम क्या लिखती है। स्वागत है आपका। जी देखिए, योगी जी ने बिल्कुल ये कह दिया है कि यूपी में गुंडा राज खत्म हो जाएगा। मैं जो है एक 4 पंक्तियों के माध्यम से बात करना चाहता हूँ। इतना है कि अखिलेश जी के हिस्से का इंजेक्शन लगेगा। लगेगा, पक्की बात है। नहीं, मैं फेवर में कह रहा हूँ, सुनिएगा। कि दहाड़ते थे जो कल तक कि हम सिकंदर हैं, दहाड़ते थे जो कल तक
कि हम सिकंदर हैं, डरे डरे हुए सहमे हुए सरेंडर हैं। बहुत शुक्रिया। कि दहाड़ते थे जो कल तक कि हम सिकंदर हैं, डरे डरे हुए सहमे हुए सरेंडर हैं। और फिजा में यूपी की तो योगी ही दहाड़ते हैं, फिजा में यूपी की तो योगी ही दहाड़ते हैं। जो डॉन बनते थे पहले वो बिल के अंदर हैं, जो डॉन बनते थे पहले वो बिल के अंदर हैं। और क्या काम किया उन्होंने कि कहीं पे हाफ किया और कहीं पे साफ किया। समतल कर देते, जहां भी योगी जी का बुलडोजर जाता है वो समतल कर देता है बड़े बड़े किलों को। कि किसी को हाफ किया है, किसी को साफ किया, और बचे हुओं ने तो फिर योगी योगी जाप किया। कि किसी को हाफ किया और किसी को साफ किया, बचे हुओं ने तो फिर योगी योगी जाप किया। और किले थे खौफ के वो सारे हैं अब खौफ ज़दा, किले थे खौफ के वो सारे हैं अब खौफ ज़दा। कि जिसने पाप किया उसने ही विलाप किया। तो योगी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। तो योगी जी का डंका बज रहा है भाई, आप लोग संभाल पाए तो संभाल ले अपने अपने किले। योगी जी का बहुत डंका बहुत और डंका दोनों बज रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई, और भगवान करे कि वो डंडे से आप बचे रहें। और इसके बाद इस मंच का सबसे बुजुर्ग कवि, वो भी उस डंडे के प्रकोप में है, और जिनका नाम हम लोग अदब से महेंद्र शर्मा जी कहते हैं। मैं चाहता हूं कि योगी जी के जो माफियाओं पे जो डंडा चल रहा है, दादा आप क्या लेके आए हैं आज? उस डंडे में मैंने भी अपना झंडा लगा दिया। जी, आइए मैं 2-3 बंद का एक गीत, हालांकि मेरा स्वर इतना बढ़िया नहीं है लेकिन कविता बढ़िया है। कितना भी नहीं। सुनिए जी, स्वागत है। आ रही है चारों ओर से आवाज, योगी जी कमाल कर दिया। आ रही है चारों ओर से आवाज, योगी जी कमाल कर दिया। लाकर मानोगे यूपी में राम राज, योगी जी कमाल कर दिया। धर्म अनुरागी राम भक्ति ऐसी जागी, भव्य मंदिर का सपना साकार कर रहे हैं। लाखों लाख भक्त राम जी के आपके हैं साथ, हाथ में हिला के हाथ साथ चल रहे हैं। मोदी जी ने जो किया था आगाज, योगी जी कमाल कर दिया। आ रही है चारों ओर से आवाज, योगी जी कमाल कर दिया। धर्म निरपेक्षता की खोखली दीवारें तोड़ राष्ट्रवादी भावना को दिलों में जगाया है। शब्दों पे जाइएगा। धर्म निरपेक्षता की खोखली दीवारें तोड़ राष्ट्रवादी भावना को दिलों में बसा गया है। भारतीय आस्था पर आंच नहीं आने देंगे, नव चेतना के संकल्प को दोहराया है। दंगाइयों का किया है इलाज, योगी जी कमाल कर दिया। आ रही है चारों ओर से आवाज, योगी जी कमाल कर दिया। और ये बंद पढ़ना चाहता हूँ, तीसरा बंद। स्वागत है। प्रगति के पथ पर यूपी रहे अग्रसर, बहुत बढ़िया, वाह। प्रगति के पथ पर यूपी रहे अग्रसर, ऐसी कई योजनाएं आपने बनाई हैं। वाहनों पे अपने लिखेगा नहीं नाम जात, वाहनों पे अपने लिखेगा नहीं जात कोई, नेक काम के लिए जी आपको बधाई है। जाति, धन्यवाद। दोबारा पढ़ता हूँ, हौसला दिया आपने। प्रगति के पथ पर यूपी रहे अग्रसर, ऐसी कई योजनाएं आपने बनाई हैं। वाहनों पे अपने लिखेगा नहीं जात कोई, नेक काम के लिए जी आपको बधाई है। जातियों में बट जाए ना समाज, योगी जी कमाल कर दिया। जातियों में बट जाए ना समाज, बहुत महेंद्र योगी जी कमाल कर दिया। ये बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक खूबसूरती है कि डेमोक्रेसी की जिस खूबसूरती का हम जिक्र करते हैं, और लीडरशिप की इनडायरेक्टली भी कोई थ्रेट पैदा करने की कोशिश करे, डराने की कोशिश करे, और ये एक शैतानी दिमाग होता है जिसके जरिए लोग नियम भी तोड़ते हैं। तो ये एक वाकई ऐसा काम है जिसकी तारीफ होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। और माफियाओं पे जो योगी जी ने किया है, मैं भी चाहता हूं कि पंक्तियां समर्पित करूं। स्वागत। सुनिएगा।
योगी लगा हाय लगा, क्या बात, योगी लगा हाय लगा, अरे बंगले के पीछे तेरी गाड़ी के पीछे योगी लगा है लगा है लगा है लगा है लगा। क्या बात है। अरे बंगले के पीछे, माफियाओं की बात कर रहा हूँ। जीना जी सुनिएगा, आप इस गाने को सुना होगा आपने। इशारा आपका जीने जी की हाँ, इनकी गाड़ी पे भी योगी लगा हाय लगा, अरे बंगले के पीछे तेरी गाड़ी के पीछे योगी लगा है लगा है लगा है लगा है लगा, योगी लगा। अब क्या किया है कि कितना छुपाए है माल बचाए है तूने गुंडागर्दी करके। क्या बात है। अरे कितना छुपाए है माल बचाए है तूने गुंडागर्दी करके, सब कुछ निकालेगा रोड पे लाएगा कॉलर पकड़ के। क्या बात है। अरे कितना छुपाए है माल बचाए है तूने गुंडागर्दी करके, सब कुछ निकालेगा रोड पे लाएगा कॉलर पकड़ के। अरे बिल्डिंग गिरवाएगा, अरे बिल्डिंग गिरवाएगा कब्जा छुड़वाएगा, अरे बिल्डिंग गिरवाएगा कब्जा छुड़वाएगा, अरे सीना जोरी की तो डंडे पड़वाएगा। हाय रे बंगले के पीछे तेरी गाड़ी के पीछे योगी लगा है लगा है लगा है लगा है लगा, योगी लगा हाय लगा। क्या लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो जीनत जी, योगी तो ये लगे हैं कि बंगले और गाड़ियों के पीछे लगे हुए हैं, जितने भी कब्जाधारी हैं उनके पीछे लगे हुए हैं, और एक ओरिजिनल कवि हमारे साथ भी पीछे, हमारे भी पीछे लगा हुआ है। और ये ओरिजिनल कवि क्या लिखता है योगी जी पे, आइए हम सुनते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी।